हेलो एंड वेलकम ऑल। ट्रांसफॉर्मेशन के इस लेक्चर में हम सीखेंगे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस को असर्टिव सेंटेंसेस में चेंज करना। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस को असर्टिव सेंटेंस में चेंज करने के कुल 9 रूल्स हमारे समक्ष हैं जिन्हें हमें सीखना है, किंतु इस लेक्चर में हम केवल 1 से 4 तक केवल 4 रूल्स ही सीखेंगे। इसे पार्ट 1 कहेंगे और अगले पार्ट में रूल 5 से रूल 9 तक पार्ट 2 के अंतर्गत हम कवर करेंगे। सो आज हमें फोकस करना है रूल 1 से रूल 4 तक ही। तो शुरू करते हैं कि रूल 1 है क्या। देखिए, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होते हैं जो उनके अंत में मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन होता है और कहीं कहीं बीच में भी मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन होता है। कोई एक्सक्लेमेटरी वर्ड के बाद भी मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन हो सकता है, हम आगे देख लेंगे, इसको मिलेगा हमें, लेकिन मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन जरूर रहता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में। तो ऐसे सेंटेंसेस को हमें चेंज करना है असर्टिव सेंटेंसेस में। सो डिफरेंट तरह के होते हैं, इनकी कैटेगरी की गई है, उसी के अनुसार से रूल बनाया गया है। पहला, वैसा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जो व्हाट और हाउ से शुरू होता है। शुरू में व्हाट या हाउ होता है। देखिए जरा एग्जाम्पल में, व्हाट अ गुड बुक इट इज, व्हाट अ क्रीचर इट इज। सो यहाँ पे दोनों ही सेंटेंसेस व्हाट से शुरू होते हैं। आगे एग्जाम्पल में बहुत सारे हैं, हाउ से भी शुरू होने वाले हैं और व्हाट से भी शुरू होने वाले हैं। सो जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होते हैं और वे अगर व्हाट हाउ से शुरू होते हैं तो उनका क्या करें। तो आप ध्यान रखिए कि व्हाट हाउ से एक्सक्लेमेटरी में शुरू होगा तो एक और बात ध्यान रखनी है कि उसका सब्जेक्ट और वर्ब सेंटेंस के लास्ट में होगा। शुरू में व्हाट या हाउ और सब्जेक्ट और जो वर्ब होगा वह सेंटेंस के लास्ट में होगा। सो अब हमें एक्सक्लेमेटरी को चेंज करना है असर्टिव में। आप असर्टिव का जानते हैं स्ट्रक्चर कि असर्टिव में सबसे पहले सब्जेक्ट और फिर वर्ब लिखते हैं, उसके बाद कुछ और करते हैं। वर्ब की जगह पे मतलब हेल्पिंग वर्ब चाहे मेन वर्ब, कुछ भी वर्ब रहना चाहिए। यह है स्ट्रक्चर असर्टिव सेंटेंस का। सो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस तो है व्हाट अ गुड बुक इज इट, इट इज, व्हाट अ गुड बुक इट इज। अब इसे असर्टिव में चेंज करना है तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम जो इट इज मतलब सब्जेक्ट और वर्ब, कभी कभी इज इट भी हो जाता है, तो जो भी होगा सब्जेक्ट और वर्ब उसे यहाँ पर लिख देंगे। सब्जेक्ट पहले और वर्ब बाद में लिख देंगे असर्टिव सेंटेंस के शुरू में ही, और एक्सक्लेमेटरी में लास्ट में होता है, असर्टिव में शुरू में रख देंगे इसे, सब्जेक्ट प्लस वर्ब। इतना करने के बाद आप व्हाट और हाउ के बाद अगर एडजेक्टिव चाहे एडवर्ब होगा, व्हाट या हाउ के बाद अगर एडजेक्टिव या एडवर्ब होगा तो व्हाट हाउ बदल जाएगा वेरी में। व्हाट हाउ की जगह पे वेरी का प्रयोग करेंगे, ये ध्यान रखेंगे हम। और दूसरा केस है कि व्हाट के बाद, ध्यान रखिए हाउ नहीं बोल रहा हूं, व्हाट के बाद अगर कोई नाउन रहेगा, इधर व्हाट और हाउ के बाद एडजेक्टिव या एडवर्ब बताया, अब यहाँ पे व्हाट के बाद अगर कोई नाउन रहेगा तो व्हाट बदलेगा ग्रेट में, चाहे फाइन में, चाहे लवली में, चाहे वंडरफुल में, चाहे स्ट्रेंज में, चाहे पेकुलियर में, चाहे टेरिबल में। सेंटेंस के मीनिंग के अनुसार आप अपना चॉइस ले लीजिएगा। सो ध्यान रखना है दोनों बातें। व्हाट हाउ के बाद एडजेक्टिव है तो व्हाट हाउ वेरी में, और व्हाट के बाद अगर नाउन है तो व्हाट ग्रेट फाइन लवली वंडरफुल स्ट्रेंज पेकुलियर टेरिबल में चेंज होगा। सो अभी देखिए पहला सेंटेंस, व्हाट अ गुड बुक इट इज। गुड यहाँ पे एडजेक्टिव है, सो इट इज तो कर दिया हमने शुरू में ही। अब क्या करेंगे, और व्हाट को वेरी में कर देंगे और गुड बुक को लिख देंगे, इट इज अ वेरी गुड बुक। ठीक है, क्योंकि इट इज के बाद जो बचेगा उसे हमें लिखना शुरू करना है।
सो इट इज के बाद क्या बच रहा है, व्हाट अ गुड बुक, व्हाट तो हट जाएगा, सो अ गुड बुक लिखना होगा, अ गुड बुक। अब व्हाट कहाँ पे आएगा, व्हाट का लोकेशन डाल देंगे हम, जो एडजेक्टिव होगा उसके एडजेक्टिव होगा उसके पहले, जो वेरी का लोकेशन होगा उसके पहले होगा। आप जानते भी हैं यह एडवर्ब कहलाएगा जो एडजेक्टिव की विशेषता बतलाता है, और लोकेशन कहाँ पे होता है इसका, एडजेक्टिव के जस्ट पहले, इसलिए गुड के पहले वेरी लिखना पड़ेगा और उसके पहले और लिखना पड़ेगा हमें। फिर देखिए दूसरा, व्हाट अ क्रिएचर इट इज, सो इट इज तो पहले आ गया, अब इट इज के बाद है अ क्रीचर, सो अ क्रीचर तो हम लिखेंगे, लेकिन व्हाट बदल जाएगा, क्रीचर क्या है, क्रीचर है नाउन, सो व्हाट बदल जाएगा ग्रेट, फाइन, लवली, वंडरफुल, जो भी आपकी मर्जी है, तो वंडरफुल में चेंज कर दिया गया है। सो इट इज अ वंडरफुल क्रीचर। सो यहाँ पे आपने देखा कि व्हाट के बाद एडजेक्टिव है तो व्हाट बदल रहा है वेरी में, दूसरे में व्हाट के बाद नाउन है तो व्हाट बदल रहा है वंडरफुल में। सो याद रखना है हमें कि व्हाट हाउ के बाद अगर एडजेक्टिव एडवर्ब रहेगा तो वेरी में बदलेंगे दोनों, और अगर व्हाट के बाद नाउन रहेगा तो नाउन, सेंटेंस के मीनिंग और हमारी मर्जी के अनुसार ग्रेट, फाइन, लवली, वंडरफुल, स्ट्रेंज, पेकुलियर, टेरिबल, और भी होते हैं वर्ड्स, लेकिन इतना से ही काम चलता है, में किसी में बदल जाते हैं। एग्जाम्पल्स है, व्हाट अ ब्यूटीफुल सीन दिस इज, व्हाट अ ब्यूटीफुल सीन दिस इज। सो यहाँ पे आप देख रहे हैं बनाया हुआ सब कुछ है, व्हाट अ ब्यूटीफुल सीन दिस इज बना दिया हमने। सो दिस इज को सबसे पहले लिख देंगे। अब देखते हैं व्हाट के बाद क्या है, ब्यूटीफुल, यह एक एडजेक्टिव है, सो हम लिखेंगे दिस इज, फिर अ सीन, यही बचा है अ ब्यूटीफुल सीन, है ना, अ ब्यूटीफुल सीन। सो व्हाट के बदले में एडजेक्टिव है तो वेरी आ जाएगा, सो दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल सीन। आपको बता दिया कि जो वेरी होगा चाहे जो भी होगा उसका लोकेशन कहाँ पे होगा, जो एडजेक्टिव या एडवर्ब है उसके जस्ट पहले होगा। फिर है नाउन भी है तो उसके पहले ही होगा, जैसे कि दूसरा में देखा था कि यहाँ पे क्रीचर नाउन है तो व्हाट बदल गया वंडरफुल में, तो नाउन के पहले वंडरफुल रहेगा। सो हाउ फास्ट ही रन्स, यहाँ पे हाउ के बाद फास्ट है जो कि एक एडवर्ब है, ही रन्स, सो ही रन्स को कर दीजिए शुरू में, ही रन्स। अब हाउ बदल जाएगा वेरी में और फास्ट रह जाएगा, ही रन्स वेरी फास्ट। और जो अभी तक नहीं बतलाया वो ध्यान रखिएगा हमेशा कि मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन बदल जाता है फुल स्टॉप में, असर्टिव सेंटेंस में फुल स्टॉप कंपलसरी है। फिर है हाउ कोल्ड इट इज, सो इट इज तो आ गया शुरू में, और हाउ कोल्ड यह एडजेक्टिव है तो हाउ वेरी हो जाएगा, इट इज वेरी कोल्ड। व्हाट अ प्रॉब्लम इट इज, प्रॉब्लम नाउन है, सो इट इज तो पहले आ गया, और प्रॉब्लम के बदले में फाइन, ग्रेट, बहुत सा चीज आपने देखा था, सो इट इज अ ग्रेट प्रॉब्लम, ग्रेट में चेंज कर दिया। व्हाट अ फॉल इट इज, फॉल एक नाउन है पतन, सो इट इज यहाँ रख दिया, इट इज अ ग्रेट फॉल। व्हाट अ पीस ऑफ वर्क इज मैन, अ पीस ऑफ वर्क एक नाउन हो जाएगा, तो इज मैन है तो मैन इज हो जाएगा, मैन इज अ, फिर वंडरफुल पीस ऑफ वर्क, वंडरफुल कर देंगे पीस ऑफ वर्क। What a fool you are, so you are a great fool. What a sight it is a lovely sight. हम sight नाउन होता है तो यहाँ पे lovely भी चेंज कर सकते हैं, आपने देखा था कि what के बाद नाउन रहे तो great, fine, lovely, wonderful, strange, peculiar, terrible किसी में चेंज कर दीजिए। तो पहला रूल तो हो गया। पहला रूल क्या था कि होगा what या how, उसके बाद हो सकता है एडजेक्टिव या एडवर्ब, तब ये बदल जाएंगे वेरी में। फिर इसी में था कि व्हाट के बाद अगर नाउन रहेगा तो ये बदल जाएगा फाइन, ग्रेट, वंडरफुल, लवली, पेकुलियर, टेरिबल, बहुत सारा वर्ड्स है लिखा आपने। दूसरा रूल में भी सेंटेंस शुरू होगा व्हाट या हाउ से, लेकिन यहाँ पे विदाउट सब्जेक्ट एंड वर्ब, इसमें सब्जेक्ट एंड वर्ब नहीं होगा,
पहले रूल में देखा था आपने कि व्हाट या हाउ से शुरू हुआ, लेकिन इधर लास्ट में सब्जेक्ट वर्ब, यहाँ विद वर्ब कर सकते हैं इसको, विद सब्जेक्ट एंड वर्ब, सब्जेक्ट एंड वर्ब था। लेकिन इधर क्या है, इधर सब्जेक्ट एंड वर्ब नहीं मिलेगा। कैसे? वाटरफॉल, देखिए यहाँ पे वाटरफॉल था ना, वाटरफॉल, इट इज था, इट इज हट गया। अब इसको कैसे बदलेंगे, इसका रूल सीखना है हमें। तो आप जानते हैं कि असर्टिव सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट और फिर वर्ब का रहना अनिवार्य है। अब सब्जेक्ट और वर्ब ही नहीं है सेंटेंस में, तो क्या करेंगे? तो इसका रूल होता है कि हम सब्जेक्ट अपने मन से बनाएंगे, और सब्जेक्ट हो सकता है इट इज चाहे इट वॉज, हमारी मर्जी, हम कहीं भी कर सकते हैं इट इज, कहीं भी कर सकते हैं इट वॉज, लेकिन नॉर्मली इट इज करना चाहिए। सो हम सबसे पहले इट इज कर देंगे, और इट इज करने के बाद जो रूल नंबर 1 पढ़ाना कि व्हाट हाउ के बाद अगर एडजेक्टिव एडवर्ब है तो व्हाट हाउ वेरी में, और व्हाट के बाद अगर नाउन है तो व्हाट ग्रेट फाइन लवली वंडरफुल स्टैंड, वही रूल लगा देंगे। अब तो पहला रूल दूसरा रूल में क्या डिफरेंस है? पहले रूल में सब्जेक्ट वर्ब था, दूसरे में नहीं है, तो हम सब्जेक्ट वर्ब को ला देंगे इट इज को, और बाकी वही काम करेंगे। जैसे यहाँ देखिए वाटरफॉल, सो इट इज जोड़ दिया, वाटरफॉल, यह फॉल एक नाउन है तो व्हाट बदल जाएगा ग्रेट फाइन लवली वंडरफुल स्ट्रेंज पेकुलियर टेरिबल, किसी में भी, सो इट इज अ ग्रेट फॉल, चेंज हो गया है। और भी है, वाटरफॉल तो कर दिया हमने, वाटर लेम एक्सक्यूज, झूठा बहाना, लेम एक्सक्यूज मतलब झूठा बहाना होता है। सो ये हो गया नाउन हो गया, नहीं लेम मतलब एडजेक्टिव हो गया। सो वाटर लेम एक्सक्यूज तो क्या करेंगे इट इज। अब वेरी लेम एक्सक्यूज, व्हाट के बदले में वेरी डाल देंगे। हाउ फनी, हाउ फनी, फनी हो गया एडजेक्टिव हो गया, सो इट इज वेरी फनी। What a fun, fun noun हो गया, so it is a great fun. What a place, it is a lovely place, place noun हो गया। so सब में हमने it is, it is, it is, आप it was भी डालेंगे तो गलत नहीं होगा, डाल दिया है। रूल नंबर 3 देखते हैं। अब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस क्या करेंगे, बिगिन करेंगे हाउ प्लस एडजेक्टिव प्लस ऑफ प्लस ऑब्जेक्टिव केस से। जो रूल नंबर 1 था उसमें क्या था, बिगिन कर रहा था व्हाट या हाउ से, और व्हाट या हाउ के बाद एडजेक्टिव या एडवर्ब का स्थान था, है ना। अगर व्हाट है तो व्हाट के बाद नाउन भी वहां पे था, रूल 1 एंड 2 में। लेकिन अभी क्या है, अभी रहेगा हाउ, बिगिन करेगा हाउ से, हाउ के बाद एडजेक्टिव रहेगा, ठीक है, मैच किया, रूल 1 2 में दोनों ठीक था, एडजेक्टिव रहेगा, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव के बाद ऑफ रहेगा, और ऑफ के बाद ऑब्जेक्टिव केस रहेगा। इस तरह का स्ट्रक्चर होगा, तो पहले और दूसरे से अलग हो गया। देख लेते हैं, हाउ काइंड ऑफ हिम टू हेल्प मी, हाउ काइंड ऑफ हिम, देखिए यहाँ पे हाउ हो गया, काइंड एडजेक्टिव हो गया, ऑफ हो गया, और ऑब्जेक्टिव केस हो गया। सो आप ध्यान रखेंगे कि ऑब्जेक्टिव केस के पहले ऑफ ही प्रीपोजिशन रहेगा, कोई और वर्ड प्रीपोजिशन के रूप में नहीं हो सकता है, ऑफ ही रहेगा। सो ऐसे सेंटेंस का कैसे बदलते हैं हम असर्टिव सेंटेंस में, इसे देखना है। तो सबसे पहले आप जानते हैं कि असर्टिव सेंटेंस के लिए क्या चाहिए, सब्जेक्ट और वर्ब चाहिए। सो इस ट्रिक को हमें ध्यान रखना होता है। तो सब्जेक्ट किसे बनाएंगे, तो जो ऑब्जेक्टिव केस वाला है उसे सब्जेक्ट बना देंगे, सब्जेक्टिव केस में चेंज कर देंगे, हिम है तो ही हो जाएगा। अब सब्जेक्ट निकालने के बाद was या were अपने मन से हम लाएंगे, was या were दोनों में से कोई एक, तो ही के बाद तो was आएगा। जब आ जाएगा was were, तो उसके बाद जो एडजेक्टिव का प्रयोग होता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में, उससे हम लिख देते हैं। तो एडजेक्टिव काइंड है तो काइंड लिख दिया, और काइंड के बाद हम बिना कुछ सोचे समझे एनफ भी लिखते हैं, एनफ लिख दिया। क्या काम किया हमने अभी तक, केवल ऑब्जेक्टिव केस को देखा, इसको सब्जेक्टिव केस में या नॉमिनेटिव केस दोनों एक ही होता है में चेंज कर लिया,
और फिर was या were का प्रयोग करना है, फिर जो एडजेक्टिव है उसे लिख देना है और एडजेक्टिव के तुरंत बाद बिना सोचे समझे enough लिखना है, enough। इतना करने के बाद ऊपर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के जो ऑब्जेक्टिव केस था उसके बाद जितना कुछ बचेगा उसको वैसे ही लिख देना है हमें, टू हेल्प मी, और कुछ नहीं करना है, यही काम करना है। सो दूसरा देखिए, हाउ फुलिश ऑफ राम टू मेरी मीरा। राम एक तो नाउन हो गया, प्रॉपर नाउन, इसका तो केस भी वही सेम होता है, तो राम ही हो जाएगा। राम के अनुसार was हो जाएगा और फिर जो एडजेक्टिव है वो रहेगा, उसका एनफ रहेगा। अब इधर से कोई मतलब नहीं है, अब टू मेरी मीरा तो टू मेरी मीरा। सो हाउ काइंड ऑफ हिम टू हेल्प मी, उनकी कितनी दया है जो मेरा हेल्प किए। इस सेंटेंस का हमने कर दिया असर्टिव में कि वो बहुत दयालु हैं जो मेरा हेल्प किए। सो ये हो गया रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 का स्ट्रक्चर ध्यान रखना है, हाउ रहेगा, हाउ से शुरू होगा, हाउ के बाद एडजेक्टिव, एडवर्ब नहीं एडजेक्टिव रहेगा, एडजेक्टिव के बाद ऑफ रहेगा और फिर ऑब्जेक्टिव केस रहेगा। पहले में क्या था कि हाउ और व्हाट था, व्हाट के बाद एडजेक्टिव या एडवर्ब था और फिर कुछ और रहे, उससे कोई मतलब नहीं था। और इसी में था पहले और दूसरे में व्हाट के बाद नाउन का भी था। सो यहाँ पे व्हाट और हाउ बदल रहा था वेरी में, और इधर व्हाट बदल रहा था फाइन, लवली, वंडरफुल, टेरिबल, एटसेट्रा, बहुत सारे वर्ड्स थे उनमें। लेकिन यहाँ पे हाउ रहेगा, एडजेक्टिव रहेगा और फिर ऑफ रहेगा, फिर ऑब्जेक्टिव केस रहेगा। कहानी ऑब्जेक्टिव केस से शुरू करेंगे और खत्म कर देंगे फिर जिस तरह से बताया वैसे। देखिए यहाँ पे बना देते हैं, बना हुआ है हाउ डर्टी ऑफ हर टू मैनेज द हाउस। तो हर का पहले हो जाएगा सी, तो सी वॉज आ जाएगा, फिर डर्टी हो जाएगा और फिर एनफ, और टू मैनेज द हाउस फुल स्टॉप आ जाएगा। हाउ क्लेवर ऑफ हिम टू चीट मी, तो हिम हो जाएगा ही, और ही के बाद वॉज आ जाएगा और फिर क्लेवर एनफ टू चीट मी बचा। हाउ स्ट्रेंज ऑफ मी टू फाइंड द प्लेस, सो मी हो जाएगा आई में, आई एंड आई के बाद वॉज स्ट्रेंज एनफ टू फाइंड द प्लेस। हाउ गुड ऑफ देम टू गिव मी मनी, तो देम का दे हो जाएगा, दे वर हो जाएगा गुड एनफ टू गिव मी मनी। सो इस तरह से आपने देखा रूल नंबर 3 कंप्लीट हुआ। रूल नंबर 4 में क्या होगा कि सेंटेंस के शुरू में होगा वुड दैट, ओ दैट, ओह दैट, ओ फॉर, इफ आई कुड ओनली, ओह इफ आई कुड ओनली, ये सब सेंटेंस, ये सब वर्ड्स रहेंगे सेंटेंस के शुरू में ही, कुछ नहीं करना। जब ऐसे रहेंगे ना, वुड दैट की हिंदी तो काश होती है, बाकी की हिंदी वो कुछ खास होती नहीं है। सो जैसे ही ये सब वर्ड्स रहेंगे इनको हटा देते हैं, ये जितने हमने घेरा ना इनको हटा कर लिखते हैं आई विश, चाहे आई अर्नेस्टली डिजायर। बस जहां पे वुड दैट रहेगा ना, देखिए वुड दैट है, इस वुड दैट की जगह पे हम आई विश कर देंगे, आई विश, और जितना बचा है उसे हम लिख देंगे। वुड दैट दूसरे सेंटेंस में भी है, वुड दैट की जगह पे आई विश कर दिया, जो बचा हुआ है उसे उसी सीक्वेंस विदाउट एनी चेंज हम लिख देंगे। तीसरे में ओह दैट है, ओह दैट के बदले में आई विश कर दिया, चाहे आई अर्नेस्टली डिजायर, आप जानते हैं आई विश करिए चाहे आई अर्नेस्टली डिजायर करिए, आई विश कर दिया, फिर जो बचा है लिख दिया। ये रूल नंबर 4 है। तो आपने 4 रूल्स पढ़े हैं, यह पार्ट 1 यहाँ पे समाप्त करते हैं। अगले लेक्चर में पार्ट 2 रूल नंबर 5 से 9 तक आएगा। क्या देखा आपने पहला रूल में कि सेंटेंस बिगिन करेगा व्हाट, हाउ से, इसके बाद एडजेक्टिव या एडवर्ब रहेगा, तो व्हाट बदल जाएगा, हाउ बदल जाएगा वेरी में। अगर व्हाट के बाद नाउन रहेगा तो नाउन बदलेगा फाइन, लवली, ग्रेट, पेकुलियर, स्ट्रेंज, वंडरफुल, जो भी आपको लगता है उसमें। रूल 2 में क्या देखा, ऐसा ही लेकिन तो सब्जेक्ट वर्ब नहीं रहेगा, तो इट इज या इट वाज को जोड़ देना है, बाकी रूल 1
को लागू कर देना है। रूल 3 में क्या देखा कि हाउ से शुरू होगा, हाउ के बाद एडजेक्टिव रहेगा, एडजेक्टिव के बाद एडजेक्टिव के बाद ऑफ रहेगा और ऑफ के बाद ऑब्जेक्टिव केस रहेगा। उसमें क्या करते हैं, ऑब्जेक्टिव केस को नॉमिनेटिव केस बना लेते हैं। नॉमिनेटिव केस बनाने के बाद वाज या वर का प्रयोग करते हैं, फिर एडजेक्टिव को लिख देते हैं, एडजेक्टिव बाद एनफ लिखते हैं और जो ऑब्जेक्टिव केस होता है उसको जितना बचा हुआ होता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को उसको कॉपी पेस्ट कर देते हैं। और 4 में वुड दैट, ओ दैट, ओह दैट ये सब रहेगा सेंटेंस के शुरू में ही, इनको रिप्लेस कर दीजिए आई विश से, चाहे आई अर्नेस्टली डिजायर, किसी से भी आपकी मर्जी, और बाकी चेंज मत करिए। सो यही है, इतने 4 रूल्स हैं ये, और पार्ट 1 खत्म होता है। थैंक यू वेरी मच।